तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। द ड्रीमिंग इज रियलिस्टिक के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 1K व्यू और 40 कमेंट्स का। अगर आप ये कमेंट पूरा कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमेशन और भी जल्दी लेके आने का वादा करता हूँ मैं। और अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो इस एनिमेशन को मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्कूल के अंदर होते हैं, जहाँ पर नटसुकवा जो होती है अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर समर ब्रेक के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में उसकी छोटी बहन के बारे में भी। क्लास के अंदर तो साजो भी होता है। साजो जो होता है यहाँ पर छींक मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुन लेती है हमारी नटसुकवा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर याजामाकी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग साजो को क्यों नहीं इनवाइट कर रहे हो नटसुकावा के घर पे। तो यहाँ पर जो है कोई कुछ जवाब देता नहीं। वो कहता है कि वैसे तुम्हारे साथ वो पहले रहा करता था ना नटसुकवा, तो तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि लगता है नटसुकवा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए वो जो है इससे बात नहीं करता है। तो यहाँ नटसुकवा कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश होंगी। हम देखते हैं कि साजो क्लास से बाहर चला जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि पता नहीं उसे आजकल बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उसके आगे एक लड़की होती है जिसका नाम मारिका होता है। मारिका जो होता है इसने क्लास के अंदर टॉप किया होता है और सेकंड पे नटसुकवा होती है। तभी उसके पीछे वो आ जाता है तो वो डर जाती है। साजो तो बस यही पूछता है कि तुम लोग नटसुकवा के बारे में क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़की मारिका कहती है कि तुम एकदम से ऐसे मत बोला करो। तो यहाँ पर वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी तरह ही करने लग जाता है। फिर यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि ऐसे मत करो, कि हमारी दोस्त मारिका कभी ऐसे नहीं करती है। फिर वो दोबारा वैसे ही करता है। फिर यहाँ पर जो मारिका होती है वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं नटसुकवा यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि किस तरह की आवाज़ थी ये। साजो है कहता है कि ये कुछ अलग बंदे थे जो यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे शायद। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि आज भी बारिश आ रही होती है, दिन चेंज हो गया है। साजो जो है वो अपनी छतरी लेकर स्कूल की तरफ जा रहा है और साथ में पिंक छतरी लेकर नटसुकवा भी उसकी तरफ आ रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों टकरा जाते हैं क्योंकि ये नीचे देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो साजो है वो कहता है आज थोड़ा ज़्यादा ही ठंड है। तो यहाँ पर जो नटसुकवा है वो कहती है कि हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो। साजो यहाँ से जाने लग जाता है तो यहाँ पर नटसुकवा उसके पीछे आती है। वो कहता है क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पर साजो भाग कर आता है और अपनी छतरी से जो गाड़ी पानी उड़ाती है उसे रोक लेता है। अब साजो जो होता है वो पूरी तरह से भीग चुका है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब वो क्लास के अंदर आता है तो अब जो है उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो भीग चुका है। हम देखते हैं कि नटसुकवा यहाँ पर उसे हैंकी देती है। वो कहती है कि मैंने इसे यूज नहीं किया है तो तुम इसे यूज कर सकते हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साजो होता है उसका हैंकी नहीं लेता है। फिर वो जबरदस्ती उसे देकर चली जाती है। साजो को यहाँ थोड़ी देर बाद चक्कर आ जाता है तो वो जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। सभी दोस्त उसे उठाते हैं बट वो तो सो चुका है। साजो जो है यहाँ बहुत देर सो चुका है। अब जो है क्लास हिस्ट्री की चल रही होती है जहाँ मैडम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रही है। तभी इसकी आंखें जो है वो खुल जाती हैं। तो यहाँ पर वो जो कहता है कि इतनी देर तक सो गया मैं, लगता है मुझे सर में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके टीचर पास आती है और कहती है कि फाइनली तुम उठ गए साजो। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम सो गए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो हमारी नटसुकवा होती है वो उसे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साजो है वो कहता है मुझे नर्स ऑफिस में जाना है, तो कोई प्रॉब्लम है मैम। तो वो उसकी मैडम जो है वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। यहाँ साजो चलते हुए जा रहा होता है बट वो सही से चल नहीं पाता तो नीचे गिर जाता है। की जो होती है वहाँ पे बहुत तेज चिल्लाती है और मैडम भी उसके पास आ जाती है। यहाँ जो साजो होता है वो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सोच रहा होता है जब वो पहली बार यहाँ पर आया था।
तो उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो कोई भी बात अपने दोस्तों से छुपाता नहीं था। एक दिन वो खाना लेकर जा रहा था तो उसका पैर जो है वो फिसल गया तो खाना नीचे गिर गया। सभी लोग उसे देख रहे थे और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो क्या करे। तभी एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है साजो से, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कोई और नहीं नटसुकवा होती है। फिर हम यहाँ प्रेजेंट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो कई और नटसुकवा है दोनों नर्स ऑफिस में ले आती हैं। यहाँ पर नर्स बताती है कि बस उसे थोड़ा सा हेडेक है, यानी सर में दर्द है और थोड़ा सा फीवर है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे देख सकती हो। फिर यहाँ पर वो दोनों जो है कहती हैं कि ठीक है हम देख लेते हैं, पर पहले यहाँ नटसुकवा कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पर्दा खोलकर देखने लग जाते हैं जहाँ साजो सो रहा होता है। यहाँ जो कई होती है वो कहती है नटसुकवा को, क्या तुमने पहले कभी इसे देखा था ऐसे सोते हुए? तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहली बार देख रही हूँ। तो यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है नटसुकवा। तो वो यहाँ पर कई कहती है कि क्या तुम थोड़े चिंता में हो? तो वो कहती है कि नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हें जाने के लिए नर्स कहती है। वो कहती है कि तुम्हें क्लासरूम के अंदर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा क्लासरूम स्टार्ट हो चुका है। वो दोबारा से देखने आती है यहाँ पर साजो को। साजो उठ चुका होता है बट उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ पर नर्स कहती है कि तुम्हें जो है थोड़ा सा और रेस्ट कर लेना चाहिए, वैसे तुम्हारे दोस्त यहाँ पर तुम्हें लेकर आए हैं। साजो कहता है कि क्या मुझे कोल्ड हो चुका है? तो यहाँ पर उसकी नर्स कहती है कि हाँ, तुम्हारा टेम्परेचर मैंने चेक किया था जो कि 101 फ़ारेनहाइट था। अब तुम्हें जो है फीवर हो चुका है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये पानी पियो और थोड़ा देर और ज़्यादा सो जाओ। हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर नटसुकवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिंता में दिख रही है क्योंकि वो जो है यहाँ पर उसके बारे में ही सोच रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिनोमोए होती है वो आ जाती है। कई उसे देखकर शिनोमोए सेनपाई कहती है, शिनोमोए कहती है कि मैं तो यहाँ पर साजो को देखने के लिए आई थी, वो कहाँ पर है, उसे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पर जो कई होती है वो सारी बातें उसे बताती है। ये सारी बात जो है यहाँ पर सुन रही होती है नटसुकवा। यहाँ पर शिनोमोए जो होती है वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब वो गिर गया था, तो मुझे लगता है कि मुझे जो है कैडे को बताना चाहिए क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और उसका जो है जानने का पूरा फर्ज बनता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं उसे बता दूंगी जाकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कई की गाल होते हैं उसको पिंच कर रही होती है यहाँ नटसुकवा। अब ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और को ये पता चले, क्योंकि उसे जो है अकेले में मिलने का मौका मिल सकता है साजो के साथ, पर वो बताती नहीं है किसी को। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बैग लेकर वो दोबारा मिलने जा रहे होते हैं। उसका बैग बहुत ज़्यादा लाइट होता है और उसकी दोस्त कई घुमा रही होती है, इसीलिए वो जो है बैग वापस ले लेती है नटसुकवा। वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, सच में ये लाइट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कई होती है वो कहती है कि चलो इस बैग के अंदर क्या है हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो नटसुकवा है वो मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो वो कहती है कई कि हो सकता है कि कुछ अजीब सी किताबें हों इसके अंदर, तो तुम देख सकती हो। तो यहाँ पर जो नटसुकवा है वो सोचती है हो सकता है, बट मैं इसके अंदर देखना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ इसके अंदर नहीं देखूंगी और तुम भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो नर्स ऑफिस में पहुँच जाते हैं बट यहाँ कोई नहीं होता। तो वो जो है जाके बड़े ही आराम से पूछते हैं कि साजो, क्या तुम उठ गए हो? तो यहाँ पर जो है नटसुकवा फिर भी बोलती है थोड़ा धीरे बोलो। हम देखते हैं पर्दा हटाकर वो दोनों देख रही होती हैं और यहाँ पर जो साजो होता है वो जो है जग चुका है। वो जो है खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तो यहाँ पर नटसुकवा कहती है अगर तुम जग गए थे तो तुमने आंसर क्यों नहीं दिया? तो वो कहता है कि अच्छा, मुझे लगा था कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, इसीलिए मैं भूल गया आंसर देना, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नटसुकवा कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो कहता है नहीं, मुझे माफ़ कर दो कि तुम लोग जो हो मेरी वजह से इतना परेशान हो रही हो। नटसुकवा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि जब वो साजो जब ज़्यादा बात करता है तो उसके हेड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नटसुकवा कहती है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके करीब जा रही होती है, तभी जो है यहाँ साजो उसे मना कर देता है अपने आप को टच करने से। तो यहाँ पर नटसुकवा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यहाँ जो साजो होता है वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मुझे टच करोगी तो मेरा बीमारी तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन जो है वो बीमार हो जाए, वो ऐसा बहाना करता है। हम देखते हैं कि कई कहती है कि ऐसा भी सोचता है साजो तुम्हारे बारे में। जब वो लोग यहाँ से जा रही होती हैं तो रास्तों में सिनमोय और उसकी बड़ी बहन मिल जाती है साजो की। हम देखते हैं कि वो दोनों कहती हैं कि हम तो बस उससे मिलकर ही आए थे और वैसे तुम्हारा वेट कर रहे थे, चलो हम दोबारा मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर जो कहती है कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें खरीद के लाकर दे देती हूँ। वैसे मैं मॉम को फोन कर दे रही हूँ, वो यहाँ पर आकर तुम्हें ले जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सो जाता है दोबारा साजो। यहाँ पर जो है हमारी नटसुकुआ को बात करना होता है बट वो तो सो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि क्लास के अंदर टीचर जो है वो क्लास स्टार्ट कर रही होती है बट यहाँ पर वो जो है साजो को अपने सीट पर नहीं पाती है, तो पता चल जाता है कि साजो यहाँ पर अब्सेंट है। अब ये जो स्कूल है उसमें जो कुछ देखने लायक तो बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नटसुकुआ तो है बिल्कुल अकेली और साजो है घर पे। चलो फिर हम लोग घर पे ही चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साजो होता है वो खाना खा चुका होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा गेम खेल कर वो सो रहा होता है। तभी बेल बजती है, वो दरवाजे के पास जाता है और उसके अंदर देखता है तो यहाँ पर उसकी दोनों दोस्त आई होती हैं, कोई और नहीं नटसुकुआ आई होती है। यहाँ पर वो दोनों जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने जो है आंसर नहीं दिया था। जब उन लोगों ने बहुत सारे मैसेज यहाँ पर उसको किए थे, लगभग 300 के प्लस मैसेज उन लोगों ने वहाँ पर किए थे, तो इसने जो है बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि ये जो है फोन चलाना भूल ही गया था क्योंकि गेम खेल रहा था ना। यहाँ जो कई होती है वो कहती है कि हमने तुम्हें बहुत सारे जो है मैसेज भेजे बट तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हमें आइडिया दिया है नटसुकुआ ने कि हम चलते हैं उसके घर पे, और वैसे जो है तुम्हारे घर पे आने का रास्ता इसको पहले से ही याद है। फिर यहाँ पर जो नटसुकुआ है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो है साजो के घर पे आने का रास्ता पूछ लिया था और मुझे लगता है कि मेरी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर आई हूँ इसका हाल चाल पूछने के लिए। और याजामाकी से मैंने इसका हाउस का एड्रेस पूछा था बट वो जो है यहाँ पर गलत बोलती है कि याजामाकी से पूछा था, क्योंकि यहाँ पर जो नटसुकुआ होती है उसे पहले से ही इसके घर का रास्ता पता होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कई होती है उसे एक प्रेजेंट दे देती है। नटसुकुआ कहती है इस प्रेजेंट को तब खोलना जब हम यहाँ से चले जाएं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम जो है क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो लड़की दोबारा से बात कर रही होती है। यहाँ पर जो साजो है वो कहता है तुम दोबारा से यहाँ पर आ गई, तो वो कहती है कि हाँ क्योंकि मुझे जो है मिलना है नटसुकुआ से। तभी वो नटसुकुआ को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। वो कहती है मारिका कि तुम, मुझे पता है कि तुम बहुत एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हो और तुमने जो है इस क्लास के अंदर सेकंड पोजीशन ली है। वैसे मेरा नाम मारिका है और मैंने जो है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ली है, बट मैं जो हूँ यहाँ पर तुमसे मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जो है तुम्हारी हेल्प और तुम्हारा सपोर्ट चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं जो हूँ स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो साजो है उसका तो दिमाग ही चल जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम जो हो यहाँ पर उसका यूज कर रही हो और तुम जो हो इसका बिना यूज करे बन नहीं सकती हो प्रेसिडेंट, क्योंकि तुम नटसुकुआ को एक पोस्टर गर्ल की तरह यूज करना चाहती हो। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो वो जो है मारिका यहाँ पर कहती है कि तुम थोड़ा सही से मुझे बताओ तुम्हारा ये क्या बोलने का रीजन था और तुमने ऐसा क्यों बोला। तो वो कहता है क्योंकि नटसुकुआ जो है तुमसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए तुम उसका पोस्टर यूज करना चाहती हो ताकि वो जो है सभी स्टूडेंट समझें कि नटसुकुआ जो है यहाँ पर कैंडिडेट की पोजीशन पे खड़ी है, तो वो उसे वोट करेंगे, पर एक्चुअल में वो तुम्हें वोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मारिका है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि मैं एक एवरेज बॉय हूँ बट मुझे लगता है कि तुम ऐसा ही सोच रही हो, तुम अपने आप को ऊपर करना चाहती हो नटसुकुआ की हेल्प से, क्योंकि नटसुकुआ तुमसे ज्यादा क्यूट है। नटसुकुआ तुमसे ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनकर यहाँ पर मारिका जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी बहुत सारे बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं, इसलिए मारिका जो होती है यहाँ से बाहर निकलने में ही अपनी समझदारी समझती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कई यहाँ पर आती है, वो कहती है उसे देखो। फिर हम देखते हैं नटसुकुआ जो है बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर यहाँ पर जो साजो होता है वो कहता है ऐसा क्यों। तो कई कहती है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने जो है एक अच्छा ही वर्ड बोल दिया था कि तुमने कहा था कि जो हमारी नटसुकुआ है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ साजो कहता है कि ये तो मैंने बहुत बार कहा है इसे,
तो यहाँ पर वो कहती है कई, क्योंकि पहले तुमने जो है कॉन्फिडेंस से नहीं कहा था और जो तुमने आज कहा है तो उसे जो है बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही है। हम देखते हैं नर्सुकवा कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के सामने ऐसा कहने पर। तो यहाँ पर वो जो है दोबारा से कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि तुम मुझे मत देखो। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और तुम्हें कैसा लगा मेरा एक्सप्लेन करना वो नीचे कमेंट में बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।